एक समय की बात है, एक विशाल राज्य था जिसका शाही महल भव्य और समृद्ध था। इस राज्य का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और ज्ञानी था। राजा को अपने प्रजाओं की भलाई की चिंता थी और वह हमेशा अपने राज्य के उत्थान के लिए काम करता था। इसी राज्य में एक गरीब भिखारी भी रहता था, जो दिन रात लोगों से भीख मांगता था और अपनी जीविका के लिए संघर्ष करता था। भिखारी का नाम रामू था। राजा के पास एक दिन अपने राज्य की समस्याओं को लेकर चिंता का विषय था। उसने सोचा कि उसके राज्य में केवल समृद्धि ही नहीं, बल्कि ज्ञान की भी आवश्यकता है। उसने तय किया कि वह अपनी राज्य की समस्याओं को समझने और समाधान निकालने के लिए एक यात्रा पर निकलेगा। इस यात्रा में राजा ने भिखारी रामू को अपनी संगत के रूप में चुना, ये सोचते हुए कि भिखारी का दृष्टिकोण भी उसे नई दृष्टि प्रदान कर सकता है। राजा और रामू दोनों ने एक विशेष योजना बनाई और यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान राजा ने भिखारी से कहा, रामू, इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ हमारी समस्याओं का समाधान खोजना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम एक दूसरे की परिस्थितियों और अनुभवों को समझ सकें। रामू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजा, मैं आपकी बात को समझता हूँ। मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यात्रा शुरू हुई और दोनों ने मिलकर विभिन्न स्थानों का दौरा किया। उन्होंने गांवों, कस्बों और शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की। राजा ने देखा कि भिखारी रामू लोगों से सहजता से बात करता था और हर किसी की समस्याओं को ध्यान से सुनता था। वहीं राजा ने भी लोगों को न्याय और समृद्धि के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। यात्रा के दौरान रामू ने राजा को कई अनूठे विचार दिए। एक दिन जब वे एक छोटे गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव में लोग बहुत खुशहाल और संतुष्ट थे, बावजूद इसके कि उनके पास बहुत साधन नहीं थे। रामू ने राजा से कहा, राजा, देखिए, इन लोगों के पास बहुत कम संसाधन हैं, लेकिन वे खुश और संतुष्ट हैं। ये हमें सिखाता है कि खुश रहने के लिए बहुत अधिक धन और सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संतोष और खुशी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। राजा ने ये समझा और उन्होंने सोचा कि अपनी राज्य की प्रजा के लिए उन्होंने क्या किया है। उन्होंने महसूस किया कि राज्य में समृद्धि लाने के बावजूद लोगों की खुशहाली और संतोष का ध्यान रखना भी आवश्यक है। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने राज्य की नीतियों में सुधार करेंगे और लोगों की मानसिक और भावनात्मक भलाई पर भी ध्यान देंगे। राजा ने भी रामू से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। एक दिन जब वे एक दूरस्थ गांव में पहुंचे तो राजा ने देखा कि एक गरीब किसान बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी फसल खराब हो गई थी। किसान की स्थिति देखकर राजा को दुख हुआ। उन्होंने भिखारी रामू से पूछा, रामू, इस किसान की स्थिति को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए? रामू ने कहा, राजा, हमें इस किसान की सहायता करने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें ये समझना चाहिए कि केवल बाहरी सहायता ही नहीं, बल्कि हम किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। हमें उन्हें उनकी स्थिति से बाहर लाने के लिए स्थायी समाधान प्रदान करने की आवश्यकता है। राजा ने रामू की बातों को ध्यान में रखते हुए किसान की स्थिति में सुधार के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने किसानों को प्रशिक्षण देने और बेहतर कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्णय लिया। इस प्रकार राजा ने अपनी नीतियों को स्थायी सुधार की दिशा में बदल दिया। यात्रा की समाप्ति पर राजा और रामू एक विशेष स्थान पर पहुंचे जहां दोनों ने एक दूसरे की बातें और अनुभव साझा किए। राजा ने कहा, रामू, इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने सीखा है कि केवल धन और भौतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भलाई भी महत्वपूर्ण है। रामू ने हंसते हुए कहा, राजा, आपने भी मुझे ये सिखाया है कि एक व्यक्ति का सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। आपने लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने के लिए जो प्रयास किया है, वह बहुत प्रशंसा योग्य है। राजा और रामू ने अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया और यह निर्णय लिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में इस ज्ञान को फैलाएंगे। राजा ने राज्य में नए सुधारों की घोषणा की और भिखारी रामू ने भी समाज में लोगों की मदद करने की प्रतिज्ञा की।